Hey guys, welcome to the 8th lecture of the chapter Morphology of Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में, द लीफ के बारे में। ठीक है, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं लीफ के बारे में। देखो ये वाला फिगर तुमने देखा ही होगा एनसीईआरटी में, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो चैप्टर का सबसे पहला फिगर है, उस चैप्टर में मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में सबसे पहला फिगर है ये वाला। ठीक है, इसमें देखो रूट सिस्टम हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। रूट सिस्टम के बारे में हमने सब कुछ देख लिया, कितने तरह के रूट्स होते हैं, सब कुछ। शूट सिस्टम हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने स्टेम देख लिया, स्टेम पढ़ा, फंक्शन देखा स्टेम का, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखा। अब बारी है लीफ की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में। देखो लीफ जो है, लीफ ऑरिजिनेट्स फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम से लीफ का फॉर्मेशन होता है। हमें पता है ये जो पूरा पूरा का पूरा शूट सिस्टम है, ये जो है ये डेवलप हुआ है किससे? शूट एपिकल मेरिस्टेम से। ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही शूट सिस्टम बना है और शूट सिस्टम का ही पार्ट है लीफ। तो लीफ भी किससे बना होगा? शूट एपिकल मेरिस्टेम से। तो लीफ ऑरिजिनेट्स या फॉर्म्स फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। ओके, नेक्स्ट द लीफ डेवलप्स फ्रॉम द नोड। नोड वाले रीजन से लीफ का डेवलपमेंट होता है। देखो ये जो रीजन है इसे हम कहते हैं नोड। ये रहा नोड, ये रहा नोड, ये रहा नोड। ये सब देखो, ये सब रीजन से क्या हो रहा है? लीफ का देखो क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। और दो नोड के बीच वाले रीजन को, ये भी तो एक नोड है ना, यहां से भी देखो ये दो लीफ का क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। और यहाँ पे भी ये रहा नोड। दो नोड वाले रीजन को कहते हैं इंटरनोड। ठीक है, जैसे ये देखो ये एक नोड, ये एक नोड, यहाँ से देखो लीफ का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से भी लीफ का फॉर्मेशन हुआ, तो इस रीजन को हम कहेंगे इंटरनोड। ठीक है, तो ध्यान रखना लीफ जो है वो हमेशा नोड से ही डेवलप होगा। प्लांट में जो नोड रीजन है वहीं से लीफ का डेवलपमेंट होता है। एक्सिलरी बर्ड इज फाउंड इन द एक्सिस ऑफ लीफ। लीफ के एक्सिस पे एक बर्ड प्रेजेंट होता है, ये रहा, जिसे हम कहते हैं क्या? एक्सिलरी बर्ड। ये कौन सा बर्ड है? ये है एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड क्या करता है? कहां पे प्रेजेंट होता है? लीफ के एक्सिल पे। ये रहा देखो ऊपर की तरफ, ये देखो एक्सिल पे, लीफ के एक्सिल पे प्रेजेंट है हमारा एक्सिलरी बर्ड। काम क्या है इस बर्ड का? ये बर्ड आगे जाके प्लांट में या तो ब्रांच का फॉर्मेशन करता है या फिर फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो एक्सिलरी बर्ड का काम क्या है? या तो वो ब्रांच बनाएगा या फिर वो फ्लावर बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लीव्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपेटल ऑर्डर। अब ये एक्रोपेटल ऑर्डर क्या है? देखो एक्रोपेटल ऑर्डर क्या है ना, ये जो हमारा प्लांट है, प्लांट पे जो पुराने लीफ है ना, ओल्ड लीफ, वो बेसल एरिया में प्रेजेंट होते हैं, नीचे वाले एरिया में, ओल्ड लीफ। ठीक है, और जो नए नए पत्ते हैं, प्लांट के नए नए पत्ते, ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ? एकदम देखो टिप पे। ये सब क्या है? ये सब नए नए पत्ते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है? टिप पे, न्यू लीफ। तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। पुराने पत्ते प्लांट के बेसल रीजन पे प्रेजेंट होते हैं, बेसल पार्ट में नीचे की तरफ, और जो नए पत्ते जो फॉर्म होते हैं वो ऊपर की तरफ टिप पे होते हैं। इसी अरेंजमेंट को कहते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। नेक्स्ट देखो ये रहा, ये भी डायग्राम जो है ये एक लीफ का डायग्राम है, फिगर है, एनसीईआरटी का ही है। ऑलराइट, देखो अब यहाँ पे हम कुछ कुछ चीज देखेंगे, इस पूरे लीफ का कुछ कुछ पार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहला है लैमिना। लैमिना या फिर इसे लीफ लैमिना बोल दो। ठीक है, लीफ लैमिना। इसको ब्लेड भी कहते हैं, लीफ ब्लेड भी कहते हैं, लीफ ब्लेड। और इसी लैमिना का एक और नाम है इपिपोडियम, इपिपोडियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट है पेटियोल, जिसे मेसोपोडियम कहते हैं। ठीक है, ये जो लंबा वाला स्टॉक है ना, लीफ का जो स्टॉक है, जैसे स्टेम का स्टॉक होता है ना, वैसे ये लीफ का स्टॉक है, लीफ स्टॉक। ठीक है, यहां लिख देता हूं, लीफ स्टॉक। ठीक है, STALK, लीफ स्टॉक। नेक्स्ट थर्ड है लीफ का बेस, ये रहा बेस, लीफ बेस, जिसे हाइपोपोडियम भी कहते हैं, एकदम बेसल एरिया, एकदम बेस वाला एरिया जो लीफ का है। नेक्स्ट है एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड ये रहा, मैंने दिखा दिया था, एक्सिल रीजन पे प्रेजेंट होता है। रुको जूम करके दिखा देता हूं, ये रहा, ये देखो ये एक्सिलरी बर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, काम क्या है? ये एक्सिलरी बर्ड या तो ब्रांच बनाएगा या फ्लावर बनाएगा। नेक्स्ट स्टिप्यूल। स्टिप्यूल ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ लंबा सा, एक मिनट रुको वापस से जूम कर देता हूँ। ये जो देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये लीफ की तरह ही होता है, दिखने में लीफ लाइक होता है स्टिप्यूल, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। सबके बारे में अभी अच्छे से डिटेल में देखेंगे, लैमिना, पेटियोल, लीफ बेस, एक्सिलरी बर्ड, स्टिप्यूल, ये सब के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो,
इपिपोडियम, मेसोपोडियम, हाइपोपोडियम क्या क्यों बोला गया है? लैमिना को इपिपोडियम क्यों कहा गया है? इपी का मतलब होता है अपर, लीफ का सबसे अपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा है लैमिना, इसीलिए इपिपोडियम। इपी शब्द का मतलब होता है अपर, मीजो का मतलब होता है मिडिल। देखो ये है इपिपोडियम, अपर हिस्सा लीफ का, ये है मिडिल वाला हिस्सा, इसलिए कहा गया है मेसोपोडियम। मेसो का मतलब होता है मिडिल, ठीक है। तो पेटियोल क्या है? मेसोपोडियम। और लीफ बेस सबसे लोअर हिस्सा इस जो है उसे कहते हैं हाइपोपोडियम, ठीक है। इपिपोडियम, मेसोपोडियम, हाइपोपोडियम, ये तीन मेन पार्ट है जिससे लीफ बना है, ठीक है। और इपिपोडियम, मेसोपोडियम, हाइपोपोडियम को टुगेदर हम कहते हैं फाइलोपोडियम। तो हम लीफ को फाइलोपोडियम भी कह सकते हैं। ये बेसिक है, समझ जाओ इतना। ऐसे तो अगर तुम जाओगे इंटरनेट पे देखोगे या कहीं और देखोगे तो फाइलोपोडियम का बहुत डेफिनेशन मिल जाएगा जो तुमको कंफ्यूज करेगा। बट फाइलोपोडियम में एकदम सिंपल समझ जाना, फाइलोपोडियम क्या होता है? तीन पार्ट का बना होता है। फाइलोपोडियम बेसिकली लीफ, हमारा फाइलोपोडियम कह दिया, और लीफ हमारा तीन पार्ट का बना है, इपिपोडियम, मेसोपोडियम, हाइपोपोडियम। इपिपोडियम क्या है? लैमिना, जो कि सबसे ऊपर वाला अपर वाला हिस्सा है। मेसोपोडियम क्या है? पेटियोल, जो कि मिडिल वाला हिस्सा है, ठीक है। और हाइपोपोडियम क्या है? लीफ बेस, जो कि लोअर वाला हिस्सा है। ये तीन मेन पार्ट है लीफ का, और इन तीनों पार्ट को एक साथ हम कहते हैं फाइलोपोडियम, क्योंकि ये तीनों पार्ट मिलकर बनाता है लीफ। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? अब हम पढ़ते हैं पेटियोल के बारे में। पेटियोल के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं पेटियोल की। देखो पेटियोल को हमने क्या कहा? मेसोपोडियम, मिडिल वाला हिस्सा होता है लीफ का, मिडिल वाला रीजन, ठीक है, मेसोपोडियम। इससे हमने कहा पेटियोल जो होता है वो लीफ स्टॉक होता है। ये देखो यहां से निकला है लीफ स्टॉक, और इससे हमारा लैमिना निकला। जैसे स्टेम स्टॉक होता है ना, स्टेम का जो स्टॉक होता है, ठीक है, वैसे ये लीफ का स्टॉक है। ओके, जो पेटियोल होता है, अब इसके बेसिस पे देखो दो तरह के लीव्स होंगे। अगर लीव्स में पेटियोल एब्सेंट है तो हम उसे कहेंगे सेसाइल लीव्स। अगर लीव्स में पेटियोल प्रेजेंट है तो हम उसे कहेंगे पेटियोलेट लीव्स। पेटियोलेट मतलब ऐसे लीव्स जिसमें पेटियोल प्रेजेंट है, तो हमने कह दिया कि वो पेटियोलेट लीव्स है। लेकिन ऐसे लीव्स जिसमें पेटियोल एब्सेंट है तो उसे हम कह देंगे कि अरे वो लीव्स जो है सेसाइल लीव है, क्योंकि उसमें पेटियोल एब्सेंट है। एग्जाम्पल देखो पेटियोलेट लीव्स का, मैंगो और बैनियन ट्री। मैंगो और बैनियन ट्री का पत्ता देखोगे तो उसमें जैसे मान लो ये हो गया मैंगो का ट्री, ठीक है, पतला सा ही है, ठीक है, समझ लो अभी अभी बस जर्मिनेट किया, अभी अभी बस उगना शुरू किया, ठीक है। तो इसमें जो पत्ता जो होगा ना, कैसा होगा? पहले पेटियोल होगा, लंबा सा पेटियोल, और फिर लीव होगा, ठीक है। मैंगो और बैनियन के केस में ये पेटियोल है, ये वाला रीजन, और फिर यहाँ लैमिना है, ठीक है, लैमिना। सेसाइल देखो, और यही मैंगो और बैनियन दोनों के केस में होता है, पेटियोलेट लीव। सेसाइल यानी कि देखो क्या होता है? पेटियोल एब्सेंट। ग्रास एग्जाम्पल, घास जो होता है ना उसमें कैसे लीव्स पाए जाते हैं? सेसाइल लीव्स। जैसे ये देखो ये घास का पौधा है, ठीक है, तो उसमें जो लीव्स होगा ना उसमें क्या होगा? पेटियोल एब्सेंट होगा, सीधा ऐसे पत्ता निकला हुआ होगा, ऐसे ऐसे पत्ते निकले होंगे, ठीक है। पत्ता निकला हुआ है, लीफ निकला हुआ है, लेकिन लीफ में पेटियोल एब्सेंट है। कैसा लीफ है? सेसाइल लीफ है। किसमें पाया जाता है? ग्रास में पाया जाता है। अब पेटियोल भी बहुत तरह के होते हैं। दो टाइप हम पढ़ेंगे, टू टाइप्स ऑफ पेटियोल। पहला स्वोलन पेटियोल, दूसरा विंग्ड पेटियोल। स्वोलन पेटियोल किसमें पाया जाता है? इकोर्निया के प्लांट में। ये देखो ये लैमिना है, लीफ वाला हिस्सा है, और ये है पेटियोल जो कि फूला हुआ है, स्वोलन हिस्सा है, ठीक है। और विंग्ड पेटियोल किसमें पाया जाता है? सिट्रस में, सिट्रस प्लांट में, ठीक है। सिट्रस प्लांट जो होते हैं उनमें कैसा पेटियोल पाया जाता है? विंग्ड पेटियोल। ये देखो मान लो यहाँ पे ये स्टेम है, ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे रूट है, ये स्टेम, पत्ता कैसे है? ये रहा ऐसे, ये जो है ये पेटियोल है, और फिर यहां से तुम्हारा पूरा लीफ है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं विंग्ड पेटियोल, समझे? विंग्ड पेटियोल, स्वोलन पेटियोल, टू टाइप्स ऑफ पेटियोल ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमने पेटियोल देख लिया। अब हम बढ़ते हैं लीफ बेस की तरफ। लीफ बेस, ठीक है, लीफ बेस के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह के लीफ बेस होते हैं। चलो तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं लीफ बेस की। देखो लीफ बेस सबसे लोअर हिस्सा लीफ का, जिसे हमने कहा हाइपोपोडियम, लोअर हिस्सा है, ठीक है, इसलिए हाइपोपोडियम। ये जो लीफ बेस है दो तरह का होता है, टू टाइप्स ऑफ लीफ बेस आर फाउंड। ओके, फर्स्ट इज पल वीनस लीफ बेस, जो कि कैसा होता है? देखो ये रहा, ये देखो ये है, इसको कहते हैं पल वीनस लीफ बेस। होता क्या? मान लो यहां से ये ऐसे पत्ता होगा, ठीक है, ये मान लो लीफ है, ओके, और ये जो है
ये है पेटियोल, जो कि अभी हमने पढ़ा पेटियोल। और पेटियोल के जस्ट नीचे ही ये जो पेटियोल है हमने देखा था, पेटियोल के जस्ट नीचे ही लीफ बेस प्रेजेंट होता है। तो लीफ बेस कैसा देखो, थोड़ा फुला हुआ है, स्वोलन है थोड़ा सा, इसी को कहते हैं पल्विनस लीफ बेस। जैसे ये देखो, यहाँ पे भी एक पत्ता होगा, यहाँ पे भी एक लीफ है, ठीक है, ये रहा पेटियोल, ये पेटियोल वाला रीजन है। और ये देखो, ये जो लीफ बेस है कैसा है, पल्विनस, थोड़ा फुला हुआ है, ठीक है, स्वोलन है। तो ऐसे लीफ बेस को हम कहते हैं पल्विनस लीफ बेस। किसमें देखने को मिलता है, ये तुम्हें देखने को मिलता है लेग्यूम प्लांट्स में, लेग्यूम प्लांट्स में। फैबेशिया फैमिली जो होता है, फैबेशिया फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं लेग्यूम प्लांट्स, उनमें देखने को मिलेगा तुम्हें पल्विनस लीफ बेस। ओके, सबसे लोअर हिस्सा है लीफ का। दूसरा तरह का जो लीफ बेस है उसे हम कहते हैं शीदिंग लीफ बेस। शीत मतलब क्या, शीत नाम से पता चल रहा होगा कवर, तो कवरिंग में हेल्प कर रहा होगा, कवरिंग में कोई रोल प्ले कर रहा होगा लीफ बेस। कैसे देखो, डायग्राम से समझो, ये देखो क्या है, ये हमारा स्टेम है, स्टेम पे क्या प्रेजेंट है, नोड। जहां पे नोड है हमें पता है, नोड जहां पे प्रेजेंट है वहीं से लीफ ऑरिजिनेट करेगा। तो देखो लीफ ऑरिजिनेट किया, लीफ अटैच्ड नोड पे है, लेकिन ऐसे देखो कैसे ऐसे जाके खुल रहा है, ऊपर गया, और जो स्टेम का कुछ हिस्सा है उसको क्या करके रखा है, कवर करके रखा है। ये जो हमारा स्टेम का हिस्सा है क्या करके रखा है, लीफ ने कवर कर लिया, शीत बना लिया है, कवर करके रखा है, कवरिंग, ठीक है। और ऊपर में यहां पे तुम देखोगे ये जो रीजन है ये है ब्लेड यानी कि लैमिना, ठीक है। तो लीफ बेस कहां से निकला, नोड से लीफ निकला हमारा। और लीफ क्या कर रहा है, लीफ का जो बेस है वो क्या किया है, एज अ शीट एक्ट कर रहा है, एज अ कवरिंग एक्ट कर रहा है, और स्टेम के कुछ हिस्से को क्या करके रखा है, कवर करके रखा है। एक मिनट जूम करने दो। अब देखो, नोड से लीफ निकला, ये लीफ का बेस है, लीफ का बेस क्या करके रखा है, स्टेम को कवर करके रखा है। और शीथिंग का मतलब हमने देखा था क्या होता है, शीथिंग का मतलब होता है कवरिंग, शीत, ओके। तो शीत कवर करके रखा है लीफ बेस, और यहां से फिर ब्लेड चालू हो रहा है, लीफ का जो लैमिना है वो यहां से चालू हो रहा है, ठीक है। ये कवरिंग है, ये पूरा लीफ बेस है, ये लैमिना नहीं है, इसको लीफ बेस ही बोलेंगे अभी हम लोग। लीफ बेस क्या कर रहा है, एज अ शीट एक्ट कर रहा है, शीट एक्ट कर रहा है, एज अ कवरिंग एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कैसा लीफ बेस है, शीदिंग लीफ बेस, ओके, एज अ शीथ एक्ट करता है। तो ये दो तरह के लीफ बेस ध्यान में रखना है। शीदिंग लीफ बेस किस में पाया जाता है, मोनोकॉट्स में, मेनली मोनोकॉट्स में। जैसे बनाना में देखोगे, बनाना प्लांट में तो खैर नहीं दिखेगा उतना अच्छा से, ग्रास में देखोगे, ग्रास कभी घास उठाना, ठीक है, वो जो तोड़ना उसको और उसका पत्ता को ऐसे खींचना, देखना जब खींचोगे ना तो जो घास का जो स्टेम रहता है ना, ऐसा लगेगा कि तुम उसके कवरिंग को हटा रहे हो। वो जो पत्ता होता है ना, घास का पत्ता, वो क्या करके रखता है, घास के स्टेम को कवर करके रखता है। और फिर जब ऐसे खींचोगे पत्ते को, फिर थोड़े देर बाद देखोगे कि जब पत्ता एकदम नोड तक आ गया है तब पत्ता टूटेगा। स्टार्टिंग में जब पत्ता को खींचना शुरू करोगे ना घास के स्टेम से, तो पत्ता अचानक से टूट नहीं जाएगा, लेकिन जब बहुत देर तक टान लोगे और जब नोड वाला रीजन तक तुम पहुंच गए और तब टानोगे तो पत्ता टूट जाएगा, ठीक है। तो इतना देर तक तो वो खुलता रहता है घास का पत्ता, घास का जो टहनी होता है, ऐसे पत्ता टानोगे, देखोगे कभी अगर घास वास दिखा तो उठा के चेक कर लेना, ठीक है। तो शीथिंग लीफ बेस किसमें पाया जाएगा, मोनोकॉट्स में, वीट में, ठीक है, मेज में, बनाना में, ग्रासेस में। से तो स्पेशली बनाना और ग्रासेस एग्जांपल याद करो, मोनोकॉट्स में तो बेसिकली तुम्हें बहुत एग्जांपल अभी तक याद हो ही गया होगा, जैसे वीट हुआ, मेज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा लीफ बेस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है लीफ का, स्टिप्यूल्स की तरफ। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं स्टिप्यूल्स की। देखो स्टिप्यूल क्या है, लैटरल अपेंडेजेस ऑन ईदर साइड ऑफ द लीफ बेस। ईदर साइड, मान लो ये हमारा क्या है, लोअर बेस है लीफ का, ये मान लो ऐसे पत्ता है, ठीक है, ये पत्ता है, ओके। तो एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा और एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा, दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। लैटरल अपेंडेजेस होता है ऑन ईदर साइड ऑफ द लीफ बेस के, ये जो लीफ का बेस है जिसे हम हाइपोपोडियम बोल रहे थे, उसके बेस पे ईदर साइड दोनों तरफ प्रेजेंट होता है स्टिप्यूल्स, ओके। ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, हरा होता है दिखने में, ग्रीन लीफ लाइक, लीफ की तरह होता है दिखने में, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो लीव्स में तुम्हें जब ये स्टिप्यूल्स देखने को मिलेगा तब हम उसे कहेंगे स्टिप्युलेटेड लीफ। व्हेन इन अ लीफ स्टिप्यूल्स आर प्रेजेंट, तब हम कहते हैं कि वो जो लीफ है वो स्टिप्युलेटेड लीफ है, ठीक है।
और अगर स्टिप्यूल्स एब्सेंट है उस लीव में तो हम उसे कहेंगे एक्स स्टिप्यूलेट है वो, एक्स स्टिप्यूलेट लीफ है वो, क्योंकि उसमें स्टिप्यूल्स एब्सेंट है। ठीक है, तो लीव्स में स्टिप्यूल प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। जिस लीव में स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे स्टिप्यूलेटेड लीफ है, जिस लीव में स्टिप्यूल एब्सेंट होगा उसे हम कहेंगे एक्स स्टिप्यूलेटेड लीफ है। ओके, अब ये जो स्टिप्यूलेटेड लीफ में तुम देखो कैसा होता है, ये रहा हमारा लीफ। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, एक्सिलरी बर्ड अलग है। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड अलग है, ये क्या करता है आगे जाके ब्रांच का फॉर्मेशन करता है और या तो फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। स्टिप्यूल्स कैसा होता है, लीफ, ये जो लीफ के बेस पे, ये जो लीफ बेस पे यहाँ पे लैटरल अपेंडेजेस में इधर साइड दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। देखो तो मैंने दो बनाया है। ठीक है, एक सामने एक, मतलब जैसे ये लीफ है दिखाया था ना, ये लीफ, लीफ के लैटरल साइड में ऐसे दो स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, फेबिशिया फैमिली, फेबिशिया मतलब वही लेग्यूम प्लांट्स वाले जिसमें पल्सेस होते हैं, फेबिशिया फैमिली। ठीक है, फेबिशिया फैमिली में क्या लेग्यूम प्लांट्स आते हैं ना, पल्सेस आते हैं, दाल जो हम खाते हैं वो किस फैमिली में बिलोंग करते हैं, फेबिशिया फैमिली में, जो दाल खाते हो। तो फेबिशिया फैमिली के जो प्लांट है उनका जो लीफ है वो कैसा है, स्टिप्यूलेटेड लीफ है, क्योंकि उनमें स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है। अब एक चीज यहाँ पे देखो, लीफ में जो ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं स्टिप्यूल्स। लेकिन जब हम फ्लावर की बात करते हैं ना, फ्लावर, ठीक है, फ्लावर में क्या है देखो, लीफ में हम लीफ स्टॉक को क्या बोल रहे थे, ये हिस्सा को क्या बोल रहे थे, लीफ स्टॉक को हम बोल रहे थे पेटियोल, मेसोपोडियम, याद करो। फ्लावर के केस में फ्लावर का जो स्टॉक है इसको हम कहते हैं पेडिसल। ठीक है, और फ्लावर के मतलब फ्लावर में देखोगे बेस पे या यहाँ पे तुम्हें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं ब्रैक्ट। लीफ के केस में लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टिप्यूल। फ्लावर के केस में फ्लावर के स्टॉक पे जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं ब्रैक्ट। ओके, ध्यान रखना, लीफ में क्या प्रेजेंट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो हम उसे कहेंगे स्टिप्यूल्स। और फ्लावर के स्टॉक पे, फ्लावर पे अगर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे ब्रैक्ट। ठीक है, फ्लावर का स्टॉक को हम क्या कहते हैं, पेडिसल, और लीफ के स्टॉक को हम क्या कहते हैं, पेटियोल। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, पेटियोल देखो यहाँ पे मैंने बना के भी रखा है, पेटियोल। ओके, और ये पेडिसल। नेक्स्ट अब बात करते हैं एक्सटिप्यूलेट की। एक्सटिप्यूलेट लीफ क्या होता है, जिनमें स्टिप्यूल्स एब्सेंट होता है। कैसा है दिखने में, कुछ ऐसा है, देखो सिर्फ एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट है, स्टिप्यूल्स एब्सेंट है। एग्जाम्पल सोलेनेशिया फैमिली और लिलिशिया फैमिली। सोलेनेशिया फैमिली और लिलिशिया फैमिली के जो प्लांट्स होंगे उनके लीफ में स्टिप्यूल्स एब्सेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा स्टिप्यूल्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल्स की। देखो इससे पहले तो हमने देखा कि जिस लीफ में स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है उसे हमने कह दिया स्टिप्यूलेटेड लीफ, जिस लीफ में स्टिप्यूल्स एब्सेंट है उसे हमने कह दिया एक्स स्टिप्यूलेटेड लीफ। अब हम देखते हैं कितने तरह के स्टिप्यूल्स लीफ पे प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला है फ्री लैटरल स्टिप्यूल। ठीक है, फ्री लैटरल स्टिप्यूल जो कि चाइना रोज प्लांट में देखने को मिलता है। लैटरल साइड पे यूजुअली जो है दो स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, लीफ के लैटरल साइड पे। दूसरा है फॉलिशियस। फॉलियर का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, लीफ। फॉलियर का मतलब, फॉलियर का मतलब होता है लीफ। ठीक है, तो अगर स्टिप्यूल्स जो है वो इनलार्ज हो जाए, बड़े बड़े हो जाए और एकदम लीफ की तरह दिखने लग जाए तो हम उसे कहेंगे फोलिशियस लीफ। क्या देखो, इनलार्ज्ड स्टिप्यूल्स है, बड़े बड़े एकदम ऐसा लग रहा है लीफ है, बट एक्चुअली में वो लीफ नहीं है। ठीक है, क्या है वो, स्टिप्यूल्स है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। किसमें देखने को मिलेगा, पी प्लांट में। ठीक है, पी प्लांट में कैसा स्टिप्यूल्स होता है, फोलिशियस स्टिप्यूल होता है, लीफ की तरह दिखने में होता है, कुछ ज्यादा ही रिजेम्बलेंस शो करता है। ऐसे तो स्टिप्यूल्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ही, लेकिन फॉलिशियस जो है वो कुछ ज्यादा ही लीफ की तरह दिखने में होता है। फिर आ गया स्पाइनी। स्पाइनी देखो क्या है, स्पाइन कांटे की तरह होता है स्टिप्यूल, स्पाइनी स्टिप्यूल। किसमें, जिजीफस, क्या नाम है, जिजीफस या जिजाइफस, जिजीफस प्लांट में देखने को मिलता है स्पाइनी स्टिप्यूल। ठीक है, नेक्स्ट हो गया ऑक्रिएट। ऑक्रिएट स्टिप्यूल में क्या होता है, देखो दो स्टिप्यूल क्या करते हैं, वो एक साथ मर्ज हो जाते हैं और ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ट्यूब लाइक। ठीक है, ट्यूब लाइक। इस स्टिप्यूल को हम बोलेंगे, कैसे स्टिप्यूल है, ऑक्रिएट स्टिप्यूल है। किसमें देखने को मिलेगा, पॉलीगोनम में। पॉलीगोनम में कैसे स्टिप्यूल होते हैं, ऑक्रिएट स्टिप्यूल होते हैं। दो स्टिप्यूल जो होते हैं वो एक साथ मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। लास्ट आया टेंड्राइलर स्टिप्यूल। टेंड्राइलर स्टिप्यूल क्या है, देखो स्टिप्यूल जो है वो टेंड्रिल के फॉर्म में, ऐसे टेंड्रिल के फॉर्म में।
तो हम इसे कह दिया क्या, डेंड्राइलर स्टिप्यूल्स। किसमें देखने को मिलेगा, स्माइलक्स में, स्माइलक्स। तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल्स देख लिया। तो ये लेक्चर यहाँ पे होता है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले, लेक्चर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे वेनेशन के बारे में। वेनेशन ऑफ लीव्स, क्या होता है वेनेशन ऑफ लीव्स, सब कुछ हम देखेंगे लेक्चर नंबर 9 में। अभी हमने एक बेसिक आइडिया लिया लीफ के पार्ट का और लीफ का, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर होता है समाप्त। तो गाइज यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, निटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे जो निटोलॉजी का चैनल है इसको जाके ज्वाइन करो। लिंक रहा t.me/nitology_hk। इस चैनल पे मैं नोट्स अपलोड करता हूँ, तो यहाँ से तुम्हें नोट्स मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो निटोलॉजी का हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करो। यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि फ्यूचर में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। और अगर तुम्हें और भी निटोलॉजी के वीडियोस देखने हैं तो यहाँ वॉच मोर के नीचे वीडियो शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करो, निटोलॉजी का और भी वीडियोस देखो, अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।